बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट्स को भी सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट की जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको रीड आउट कर लें ताकि समझने में आसानी रहे आपके लिए। मैं भी एक दफ़ा रीड कर देता हूँ और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक राइटर ने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ए पार्ट में हमसे कहा, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। कैलकुलेट सैंपल प्रोपोर्शन for all possible random sample of size 2 that can be drawn from this population with replacement. Assuming the 36 possible samples equally likely, construct the sampling distribution of sample proportion and find its mean and variance and verify the results। और फिर उसके बाद वेरिफिकेशंस हैं मीन और वेरिएंस के हवाले से। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स का रिलेशन देख लेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के साथ। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ लेने के बाद हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। जी हमारे पास ये जो पॉपुलेशन है जिसमें वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, इसमें से सैम्पल्स बनाएंगे साइज़ 2 के विद रिप्लेसमेंट से, जो कि हम काफ़ी दफ़ा बनाना सीख चुके हैं। दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। और उन तमाम सैम्पल्स की व्यूअर्स प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है इवन नंबर्स की। तो अब सबसे पहले देखते हैं जी सैम्पल्स बनाएंगे किस तरह से। तो अगर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, इसके साथ अगेन सेकंड वैल्यू 2 भी अपीयर हो सकती है। 3, 4, 5, 6 एंड 8, ये 2 के साथ पॉसिबिलिटीज़ आ गई 6। इसी तरह 3 के साथ 2 भी आ सकता है, अगेन 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 एंड 8 आ सकता है। इसी तरह व्यूअर्स 4 के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5 के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6 के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 8 के साथ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। ये हमारे पास 36 पॉसिबल सैम्पल्स बन गए। अब हमें इनकी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है। और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? अ रेशो ऑफ अ पार्ट टू इट्स टोटल। जिस चीज़ की रेशो चाहिए उसका पार्ट कितना है, उसकी तादाद क्या है, उसको टोटल तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें इवन नंबर्स की प्रोपोर्शन चाहिए तो व्यूअर्स हर सैंपल में इवन की तादाद को देखेंगे। और इवन मीन जो 2 पे डिवाइड हो सकते हो पूरे, ये हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सॉन। और इसी तरह हर सैंपल में तादाद देख लेने के बाद इवन नंबर्स की उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, क्योंकि टोटल तादाद हर सैंपल में 2 है, बिकॉज सैंपल साइज 2 है। तो लिहाजा फर्स्ट सैंपल में हमारे पास दोनों इवन नंबर्स हैं, तो प्रोपोर्शन क्या आ जाएगी 2/2 यानी 1। सेकेंड में 1 इवन नंबर है, लिहाजा 1/2। दोनों इवन नंबर है, लिहाजा 2/2 यानी 1 आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसमें 1 इवन नंबर है 1/2, दोनों इवन है 2/2 यानी 1, 2/2 इसका भी 1 आंसर 1/2। इसमें कोई इवन नंबर नहीं है, दोनों 3 एंड 3 ऑड नंबर्स हैं, लिहाजा 0/2 यानी 0 प्रोपोर्शन। इसमें 1 इवन है 1/2, कोई इवन नहीं है 0/2 यानी 0, 1/2, 1/2। इसी तरह इन सैंपल्स पे आ जाएं, दोनों इवन नंबर्स हैं 2/2, ये 1 प्रोपोर्शन आ गए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 1/2, 2/2 यानी 1, 1/2, 2/2, 2/2, 1/2, 0/2, 1/2, 0/2, 1/2, 1/2। इसी तरह इन सैंपल्स पे आ जाएं 2/2 यानी 1, 1/2, 2/2, 1/2, 2/2, 2/2, 1, 2/2 इसका आंसर भी 1। और इसमें 1 इवन नंबर है, 8 और 3 जो सैंपल है इसमें 1 इवन नंबर है, लिहाजा 1/2, इसमें दोनों इवन है 2/2 यानी 1 आंसर। इसमें 1 इवन है 1/2, इसमें दोनों इवन है 2/2 यानी 1, और इसका आंसर भी प्रोपोर्शन का 1 आ जाएगा। अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सैंपल प्रोपोर्शन की। और व्यूअर सैंपल प्रोपोर्शन किन वैल्यूज़ को ज्यूम कर रहा है, 0 या 1/2 या फिर 1, ये 3 वैल्यूज़ जस्ट आ रही हैं सैंपल प्रोपोर्शन के कॉलम्स में, आपने देखा अभी। तो इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जी। सबसे पहले प्रोपोर्शन का कॉलम बना लेंगे जिसको P से ज़ाहिर कर दिया हमने, 0, 1/2, 1 यानी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको एक एक दफ़ा लिख लिया। अब काउंट कर लेंगे हर वैल्यू को कितनी दफ़ा अपीयर हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 0 को अगर आप काउंट कर लें प्रोपोर्शंस के कॉलम में, तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा कहीं पे भी 0 नहीं लिखा आ रहा। इसी तरह 1/2 को काउंट कर लिया, 16 टाइम अपीयर हो रहा है। और 1 प्रोपोर्शन कितने सैंपल्स की आ रही है, वो भी 16 टाइम आ रही है। लिहाजा हमने टेली मार्क का कॉलम और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बना लिया 4, 16 एंड 16।
अब प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाना है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन को पी से ज़ाहिर किया, तो अब प्रोबेबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए डिफरेंट नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। अब इसको प्रोबेबिलिटी के कॉलम को हम एफ ऑफ पी से ज़ाहिर करते हैं जी यहाँ पे, और किस तरह से हर फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे। तो लिहाजा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4/36, 16/36, 16/36। अब हमें इसका मीन और वेरिएंस चाहिए। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम सीख चुके कि अगर एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स बार को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई, अगर डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की, तो डिफरेंस को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस से मल्टीप्लाई। अब प्रोपोर्शन की है तो प्रोपोर्शन को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रोपोर्शन को एफ ऑफ पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को 4/36 से, 0 1/2 को 16/36 से, तो 2 16 से कैंसिल आउट हो गए 8/36, और 1 16/36 से मल्टीप्लाई हो गए 16/36, और इस कॉलम का सम हमारे पास व्यूअर्स आ गया 24/36। और फाइनल आंसर मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का है यह आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसी तरह अगर वेरिएंस की बात की जाए तो पी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी का कॉलम चाहिए, तो लिहाजा पी का स्क्वायर करके एफ ऑफ पी से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 4/36 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 16/36 से किया तो ये हमारे पास 4/36, 1 का स्क्वायर 1, 16/36 से किया तो 16/36, और फाइनल आंसर हमारे पास 20/36 आ जाएगा। और इसको अगर हम पुट कर दें फार्मूला में और माइनस कर दें मीन का होल स्क्वायर यानी 2/3 का होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर वेरिएंस का व्यूअर्स आ गया 1/9। अब हमारा जो काम है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना। और मीन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कि जिस तरह म्यू एक्स बार बराबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर म्यू के, इसी तरह हम, और डिफरेंस की अगर डिस्ट्रीब्यूशन थी एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की, तो उसका मीन बराबर था पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस का है। अब प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन बराबर होगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, तो लिहाजा म्यू पी बराबर होगा जी हमेशा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जिसको हम पाई के बराबर, पाई से ज़ाहिर कर देते हैं, पाई के बराबर होगा। और पाई हमारे पास किस तरह कैलकुलेट होगा, जिस तरह हमने सैम्पल प्रोपोर्शन पी को कह दिया कि ये स्मॉल x/n होता है, x नंबर ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइजर में टोटल वैल्यूज़, जिस तरह हमने फर्स्ट सैम्पल में बात की कि 2 इवन है लिहाजा स्मॉल x 2 को ज़ाहिर कर रहा है, और डिवाइजर में टोटल तादाद भी 2 थी इसलिए स्मॉल n की वैल्यू भी 2/2 यानी 1 प्रोपोर्शन आ गई इसकी। इसी तरह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी हम कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल X ज़ाहिर कर रहा है नंबर ऑफ इंटरेस्ट को यानी इवन नंबर्स को, क्योंकि सैम्पल में से हमने इवन नंबर्स की प्रोपोर्शन कैलकुलेट की, इसलिए पॉपुलेशन के बारे में वो ना भी बताया कि किस चीज़ की प्रोपोर्शन चाहिए, तो अब हम पाबंद हैं कि हम इवन की ही प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर ही उनका कंपैरिजन कर सकेंगे, प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर सकेंगे। तो लिहाजा हमने नंबर ऑफ इंटरेस्ट को गिन लिया जी, कितने इवन नंबर्स हैं पॉपुलेशन में, 2, 4, 6 एंड 8, 4 इवन नंबर्स हैं, और डिवाइजर में टोटल तादाद यानी कैपिटल N जो कि 6 है, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमारे पास आ जाएगी 4/6, यानी इसका आंसर आ गया हमारे पास 2/3। अब प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी म्यू पी बराबर आना चाहिए किसके, पाई के, तो लिहाजा आप देख रहे हैं पाई बराबर है हमारे पास 2/3, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास व्यूअर्स वेरिएंस की है। वेरिएंस जो है सिग्मा पी स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर स्मॉल n के। यहाँ पे पाई की वैल्यूज हमने पुट कर दी 2/3, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर 1/9 जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के बराबर है, लिहाजा हमने ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसको भी वेरीफाई कर दिया। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें जस्ट विद की बजाय विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल्स बनाएंगे, और बाकी सारा प्रोसीजर इसी तरह से होगा। इवन की बजाय ऑड की प्रोपोर्शन उसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम पैटर्न पे बनाते हुए हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को फिर वेरीफाई कर देना है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। अगर कोई मसला हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा और उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको यकीन हो जाए इस चीज़ का कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है इस टॉपिक की। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी पार्ट्स की, और ये दोनों क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ से रीड कर लें ताकि आसानी से समझ आ जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की जहाँ तक बात है व्यूअर्स, हमें जो डेटा गिवन है जो स्टेटमेंट में उसके मुताबिक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू किसी लोकेलिटी की 0.60 है, और उसमें से स्मॉल n यानी सैम्पल साइज़ लिया 150 साइज़ का, और राइटर ने पूछा कि इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन का मीन और स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर दो। तो अब मीन फाइंड करते हैं जी म्यू पी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वी नो डैट म्यू पी इज इक्वल टू पाई।
तो लिहाजा पाई अगर 0.60 क्वेश्चन में गिवन है, इट मीन्स म्यू पी भी क्या होगा 0.60। अब स्टैंडर्ड एरर चाहिए सिग्मा पी जो कि बराबर है पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर स्मॉल एन के स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अब वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड एरर की बात हो रही है, तो लिहाजा स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जस्ट पाई की वैल्यू इसमें वीवर्स पुट कर देंगे 0.60 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इसका आंसर 0.04। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है अगर आप उसको रीड करें, सेम मिलती जुलती बात इसमें भी हो रही है। किसी लोकेलिटी का जिक्र है और उसमें कुछ लोगों से उनकी राय पूछी जा रही है और उसके मुताबिक फिर उन्होंने फैसला करना है उस लोकेलिटी के बारे में। यहाँ पे जस्ट डिफरेंस इस क्वेश्चन में 3 के बी पार्ट में क्या है कि पॉपुलेशन साइज भी गिवन है, पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन गिवन है, और इसको देखते हुए हम ये बात कर सकते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ राइटर जाना चाह रहा है। कैपिटल एन आसानी के लिए अगर हम बात कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एन देने का जो मकसद है वो यही है कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन कंसिडर करते हुए यहाँ पे फिर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर का भी इस्तेमाल करें। और इस क्वेश्चन में भी राइटर ने मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड करने को कहा, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन का जो मीन है म्यू पी ये बराबर होता है पाई के। लिहाजा क्योंकि पाई इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो 0.7 है, लिहाजा म्यू पी भी बराबर होगा 0.7 के, और स्टैंडर्ड एरर सिग्मा पी बराबर होगा पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर स्मॉल एन का स्क्वायर रूट। क्योंकि कैपिटल एन गिवन है, हम विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं और इसमें फिर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। और जब वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 0.7 है वो पुट कर दी, स्मॉल एन इस क्वेश्चन में 400 गिवन है, और इसी तरह कैपिटल एन 4500 और स्मॉल एन 400, ये वैल्यूज पुट करके जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारे पास इसका आंसर 0.022 आ जाएगा। ये हमने प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इनको डील कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में दो पॉपुलेशन को कंसिडर करना सीखेंगे प्रोपोर्शन से रेलिवेंट, दोनों पॉपुलेशन से सैंपल्स बनाएंगे, उनकी प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करेंगे और उन प्रोपोर्शंस का डिफरेंस ले लेंगे। जिस तरह हमने मीन्स में बात की, मीन्स का डिफरेंस लेके डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी, इसी तरह प्रोपोर्शंस का डिफरेंस लेके डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद फिर सैंपल्स का वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना सीखेंगे। और उसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।